नमस्कार आप सभी का 15 मिनट 25 सवाल में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग 10वां मॉक करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 9 मॉक ऑलरेडी करवा दिया है। बेसिकली 12, 13 और 14 सितंबर 2025 को जो एग्जाम हुए थे उनका सॉल्यूशन। आज हम लोग 15 सितंबर 2025 को जो सॉल्यूशन हुआ था, जो पेपर हुआ था, उसका फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं। ओके। और आज मैं टाइमर लगा के नहीं करवाऊंगा, करेंगे हम जल्दी ही। हार्डली मुझे लग रहा है 25-30 मिनट की वीडियो होगी। बट आज ना मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे आप ना क्वेश्चंस को देख के जज करते हो और कम से कम पेन यूज करके आप आंसर पे जाते हो। क्योंकि देखो हमारे पास टाइमर है। अब 15 मिनट का टाइमर एक अलग प्रेशर देता है। तो किन क्वेश्चनों को छोड़ना चाहिए, किन को करना चाहिए, उन सबको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी भी अब तक आपने कहीं पे भी कोई कोर्स बाय नहीं किया है, देन गो फॉर द 100 आवर्स 1.0। ठीक है, इसमें ना मैंने आपको 60 दिन का एक शेड्यूल दिया है। उस 60 दिन में अगर आप प्रॉपरली 50 दिन फॉलो कर लेते हो तो आपका कंप्लीट मैथ्स हो जाएगा। और किसी भी दिन मैंने 2 घंटे से 2 क्लास से ज्यादा नहीं, दो कुछ एक क्लासेस 3 रखी है। यानी अगर आप हर रोज 4 घंटे देने के लिए तैयार हो जाओ तो अगले 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपको उसके लिए केवल 399 पे करना है फॉर 6 मंथ्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो। कोड लगाना मत भूलना, वरना प्राइसिंग कम नहीं होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। चल जा भाई, आपका भी तो हैंग होता है ना वहां एग्जाम में, यहाँ पे भी हैंग हो रहा है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, सी और डी का दे रखा है। पूछा ए इज टू डी। एक तो सिंपल देखो, जब ए से डी जाना है यानी पहले से आखिरी में ना, तो आप डायरेक्ट लिखोगे। आप डायरेक्ट लिखोगे कैसे? ए इज टू बी इज टू सी और सी इज टू डी, 4:5। कुछ कटने वाला नहीं है क्या? नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 75 आ रहा है, यहाँ 7 दूनी 14 चौके 56 आ रहा है, 5675। ये इसका आंसर है। तो पहला वाला तो इजीली है, हो जाएगा। दूसरा देखो, सिंप्लीफाई करना है। कैसे? जब आप इसको राइट डाउन करोगे ना तो स्टेप काटते हुए राइट डाउन करना। देखो कैसे, 7/5 इंटू में 14/15 इंटू 10/7 इंटू 3/5। क्या दिक्कत है अब? देखो, सॉरी, 15/14। तो 7 से कट किया 2, 5 दूनी 10, 5 से कट किया 3, 9/7 इज योर आंसर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैंने इजी करवा दिया हो और फिर आपको नहीं। ये बस प्रीवियस ईयर पेपर है। यहां देखो, अब इसको कैसे करोगे? 1.5 को ना हम 3/2 कहते हैं। क्या कहते हैं? 3/2। 3/2। अब यहां 8 है ना, तो इसको ना आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर आ रहा है 12 इन शॉर्ट इसको मैं लिख सकता हूं 12/8। अब ऐड करोगे ना तो 15/8 की पावर 3। अब वैसे ये क्वेश्चन पहली नजर में छोड़ने वाला है, ध्यान रखना, पहली नजर में छोड़ने वाला है। -9/5, 5 से कट करोगे 0.25। ठीक है, 9 को 0.25 से करोगे 2.25। अब 15/15 का क्यूब करोगे, कितना आएगा? 225, 3125 अपॉन में 512, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये 2.25 आ रहा है। यानी इन एनी सर्कमस्टांसेस आपका आंसर तो 4 से भी कम आ रहा है यार। 4 के आसपास आ सकता है, ये हो सकता है इसका आंसर। हाँ मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना। ठीक है, तो ये हो सकता है इसका आंसर। ओके, तो क्लोज ही जा सकते हैं हम, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते इन क्वेश्चनों को। आगे देखो, अगेन सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई के कितने क्वेश्चन है इसमें? देखो, 3/4 को ना 0.75 कहते हैं, ऐड करोगे 2.25, ये -0.5 माइनस करोगे 1.75 प्लस 0.6। ठीक है, अब आप स्टेप काटते हुए लिखा करो। जब जैसे एक ये क्वेश्चन में है, अगला स्टेप आपको एग्जाम में ये लिखना है। अब ये पॉइंट से पॉइंट कटा, 25 से कट करोगे 9 देखो 25 से कट करोगे ये 9 आएगा और ये 7 आएगा। 9/7 को सीधा भी लिख सकते हो, 7 एकम 7, 20, 7 या 21, 1.9 से थोड़ा कम। ठीक है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं आया है, एक इसके अलावा। आगे देखो, इतने बड़े क्वेश्चंस को एग्जाम में नहीं करना है, पहली नजर में स्किप करना है। 6 देखो, गौतम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया
60,000 रुपए लेके। जतिन ने ज्वाइन किया 8 महीने बाद विद अ सम ऑफ 35,000। एट व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो विल द शेयर द प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर? 2 साल बाद कितना शेयर करेगा? देखो, गौतम ने 60,000 इन्वेस्ट किया है 24 महीने के लिए, जबकि जतिन ने 35,000 इन्वेस्ट किया है 16 महीने के लिए। पहले इसको कट करोगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 5 से कट किया 12, 5 से कट किया 7, फिर 2 से कट करोगे ये 18 और 7 आ जाएगा। सातवां देखो, 12 लोगों का एवरेज 65 है, एक आदमी छोड़ देना तो एवरेज हो गया 64.5। अब देखो, 11 बंदों का एवरेज है 64.5, एक बंदे का कितना होगा अगर कंबाइंड 65 है? तो देखो, 65 64.5 से घटाओगे 0.5, 0.5 1 की वैल्यू है तो 11 की वैल्यू 5.5 हो जाएगी, यानी इससे तो ज्यादा ही होगा 70.5। ये द पंडित्स वाले में भी आया था ये क्वेश्चन कल। आगे देखो, आपसे पूछा है एवरेज ऑफ क्यू कितना होगा। मंथली सेल दे रखा है, क्यू का एवरेज निकालना है। ठीक है, इनका एवरेज 60 से तो ज्यादा ही है ना, तो 5 ज्यादा, 8 ज्यादा, 2 ज्यादा, 4 ज्यादा, 8 2 10 4 14 5 19, 19 बटा 4 4.75। ठीक है, 64.75। देख रहे हो ना, 60 60 सब में है ही, यानी आंसर तो 60 से ज्यादा ही है ना। तो कितना ज्यादा है? 5 8 2 और 4। आगे देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स 50,000 बिकम 66,550 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप खुद देखो, 66,000 बढ़ा है, यानी ऑलमोस्ट 16.5, नहीं 165 है ना, 16,550 बढ़ा है। 50,000 का 10% 5,000 होता है ना, 50,000 का 10% 5,000 होता है, तो 16,000 को 5,000 से डिवाइड करोगे ना तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कम से कम 3 साल चाहिए। 4 साल में तो कम से कम 40% बढ़ जाएगा। तो यहां तो ऑप्शन इतना दूर दूर है, पेन नहीं उठाना इन क्वेश्चनों में। आगे देखो, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 2:7। देखो, प्रॉफिट है 2 और कॉस्ट प्राइस है 7। पूछा रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू प्रॉफिट। देखो, सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा, प्रॉफिट 2 हो जाएगा, ये तो इजी है। एक स्वीट शॉप ऑनर है, उसने ना 10 बॉक्सेस खरीदे हैं स्वीट के एट द प्राइस ऑफ 8 बॉक्सेस फ्रॉम अ होलसेलर। ठीक है, इफ ही सेल ईच बॉक्सेस एट अ 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? समझो, इसने ना 10 बॉक्सेस यानी 100 रुपए का सामान खरीद लिया 80 रुपए में। अब ये 2% डिस्काउंट दे दिया, यानी 98 में बेच दिया, 18 कमा रहा है 80 पे, कितना आएगा? 100 से कर दो 5 और 22.5। दिमाग लगाना है। फिर से देखो, ऐसे क्वेश्चन को पहली नजर में छोड़ते हैं। एक सिस्टम है, 100 लीटर ऑफ प्योर सिरप है, 10 लीटर ऑफ प्योर अगर नहीं आता है तो छोड़ दो पहली नजर में। एलिगेशन के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस है, ये सब पहली नजर में छोड़ा जाता है। वैसे ये सरफेस एरिया वाला है। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, अगर आपने मेरा मेंसुरेशन की वीडियो देखी हुई है 6 घंटे की, तो एक मेटल स्फेयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया गया और मोल्डेड इनटू 8 आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर। कितने बने? 8 ना। 8 किसका क्यूब है? 2 का। 8 बनेगा, 64 बनेगा, 27 बनेगा, तो 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब है ना, यानी कि जो छोटा वाला है ना, जैसे बड़े वाले का रेडियस 10 था ना, तो छोटे वाले का रेडियस क्योंकि 2 बन रहा है, मतलब 2 टाइम्स हाफ हो रहा है, तो 5 होगा। हाफ कर दिया बस। अब क्या पूछा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर? ओरिजिनल स्फेयर का क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8, 4 पाई 25। अब आप देखो, 4 पाई से 4 पाई 100 200 1:2 हो जाएगा। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। हाउ मेनी हेमिस्फेयर विद द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग डाउन अ हेमिस्फेयर विद द रेडियस 12। अब देखो, बड़े वाले का रेडियस 12 है, पिघला करके छोटे छोटे हेमिस्फेयर बनाने हैं जिसका रेडियस 3 है। आपको कुछ नहीं करना, दोनों के रेडियस को डिवाइड करके क्यूब कर दो, 64 बनेगा। एक सिलेंडर और एक हेमिस्फेयर है, दोनों का रेडियस सेम है, कंबाइंड हाइट 30 है। द सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर हैव इक्वल वॉल्यूम, देन द रेडियस। अब देखो सिंपल सी बात है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है, और सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर
एच जो होगा ना वो 30 माइनस आर होगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर? अरे कंबाइंड हाइट 30 था ना, हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वही हाइट है, तो 30 में से आर घटा दो। अब आप देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, कुल मिला के आर आ जाएगा आपका 2r इज इक्वल टू 90 माइनस 3r। आर की वैल्यू 18 आ गई। हाइट 10 होगा अगर पूछा जाता तो। यहां देखो एक पिरामिड है, बेस एरिया दे रखा है, हाइट दे रखा है, वॉल्यूम पूछा है। पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जैसे ही 1/3 करोगे 20, 20 गुना में 9, 180। पेन की भी जरूरत नहीं है इसमें। एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इंस्क्राइब इनसाइड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप सर्कल बनाओगे ना, तो इसका इन रेडियस, इसका जो रेडियस होगा ना वो होगा, देखो हाइट होता है √3a/2 का 1/3, यानी a/2√3। तो a/2√3 जो है ना वो दे रखा है कितना, 7। a आ जाएगा 14√3। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ने वाला है। पहले नजर में इसको छोड़ देना चाहिए, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, दूसरी सेकेंड टाइम आगे करेंगे। इवन अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया है ना तो समझदारी है, छोड़ दो वहीं पे। एक ट्राइंगल है एबीसी, मीडियन एडी बीई सीई इंटरसेक्ट एट सेंट्रॉइड जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल जीएबी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फिगर बनाओगे ना आराम से बन जाएगा। ए, बी और सी है। अभी देखो मीडियन है, ठीक है, मीडियन एडी बीई सी एफ जी, ये सारे 1 1 1 1 1 बराबर होते हैं। किसका पूछा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जी ए बी, जी ए बी 3, ए बी सी 6, 1:2 हो जाएगा। यहां देखो एक ट्राइंगल एबीसी है, एक लाइन सेगमेंट डीई पैरेलल टू बीसी है, ए बी सी, यहां से एक डीई पैरेलल है, आगे विद डी ऑन ए बी एंड ई ऑन ए सी। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए डी ई टू डी ई सी बी 21, देखो ये 4 है, ये 21 है, मतलब ये है कि ऊपर वाला पार्ट 4 है और पूरा वाला पार्ट 25 है, तो यानी ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए डी टू डी बी, 2:3। आपको सिमिलैरिटीज के कंसेप्ट आने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक राइट एंगल है, साइड है 3 4 5, अ स्मॉलर ट्राइंगल इज ड्रॉ इनसाइड इट विद इट्स वर्टिसेस ऑन द साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल such that it's similar to the larger triangle if its perimeter is 6, what is the area। अभी देखो क्या है समझो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है 3 4 5, तो इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है 12। एक छोटा वाला ट्राइंगल है जो इसके अंदर बना हुआ है और इससे सिमिलर है, उसका पेरीमीटर 6 है। पेरीमीटर 6 होने का मतलब पता है क्या है, कि सब कुछ आधा आधा है। अब बताओ कि इसका एरिया कितना आएगा, ये रहा बेस, ये रहा हाइट, डिवाइडेड बाय 2 करोगे 1.5 आ जाएगा। ठीक है, आसान है, सॉल्व तक नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। देख रहे हो आप, दो सर्कल है, रेडियस 12 और 4 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 15 है। पूछा डिस्टेंस बिटवीन देयर टेंजेंट कितना होगा, बिटवीन देयर सेंटर कितना होगा। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 15 है, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, 12 में से 4 8 ना 64, डी आ जाएगा आपका 17, 225 और 64 700, सॉरी 289, ये रहा आंसर। तो चल जा भाई। 23rd देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज डी, ओके, द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एल एन एम और एल स्क्वायर एम स्क्वायर दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस भी दे रखा है, पूछा डी कितना होगा। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एल है, इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर का डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और m हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब दोनों को ऐड करोगे ना तो यू विल फाइंड कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो है ना, मैं करवाता हूं, लाइट चली गई है, जैसे ही बैकअप आता है बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं।
तो इस वीडियो में आपको कट्स दिखेंगे, ठीक है। क्यों दिखेंगे कट्स? क्योंकि लाइट चली गई थी, ठीक है। हाँ यार, ये फिर से करना पड़ेगा। चलो देखो, बेसिकली जब आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर करोगे ना, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सीधा फॉर्मूला ओपन करो, डी स्क्वायर माइनस आर वन का होल स्क्वायर माइनस आर टू का होल स्क्वायर प्लस में 2r1 r2। और अगले में जब आप एम स्क्वायर को ओपन करोगे ना, तो डी स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर माइनस 2r1 r2। अब देखो, ये और ये कट जाएगा। अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितना है? 200। 2d स्क्वायर माइनस डबल ऑफ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस 100 दे रखा है, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 400, डी स्क्वायर 200 आ गया रूट में 10√2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। देयर आर टू पैरेलल कॉर्ड मेजरिंग 16 एंड 12, बोथ, ये बात नहीं है, बोथ है, both situated on the same side of the center of the circle. The space between the two chord is 12, sorry 2। ये देखो, बहुत आसान है। कॉर्ड का लेंथ कितना है? एक का 12 है और एक का 16 है, तो ये 8 होगा, और ये वाला पार्ट मान लो 6 है। ओके, अब देखो 8 का 10 के साथ होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, 6 का भी 10 के साथ होता है। अब जब देखोगे, जब ये 8 है तो ये वाला पोर्शन 6 होगा, और जब ये 10 है तो ये पूरा पोर्शन 8 होगा, ये बीच में 2 आ गया, यानी पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, रेडियस 10 आ जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 12, द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर इज 150 डिग्री। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेगमेंट है, ये टाइम लेता है एग्जाम में। देखो, जैसे कि एक सर्कल है, तो ये वाला पोर्शन तो हमारा सेक्टर है पूरा, ये वाला, ठीक है, और सेगमेंट लेकिन ये वाला है बस। तो कैसे निकालोगे? सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, इंटू में थीटा बाई 360, 150 बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे? तो रेडियस दे रखा है 12 12 और ये दे रखा है 150, ठीक है। तो साइन थीटा का यूज करना है। कैसे? 12 इंटू 12 144 बटे में 2 साइन 150, ठीक है। हाफ ऑफ ए बी, हाफ होता है ना? होता है, ठीक है। नाउ 0 0 36 से कट गया 4, तो यहां तो 60 पाई आ गया। 60 पाई माइनस वॉट? 72 साइन 150। देखो, साइन 150 कैसे निकालोगे? साइन 90 प्लस 60 विच इज इक्वल टू कॉस 60, और कॉस 60 1/2 होता है हमारा, ठीक है। तो 60 पाई माइनस 36। ओके, इजी है। 2 मिनट देना। चलो, अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। हाँ, एक ये वाला था। अब देखो, एक सर्कुलर डिस्क था, रेडियस 7 सेंटीमीटर, इंस्क्राइब इनसाइड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बेसिकली आपको क्या करना है? √3/4 ए स्क्वायर, ए इसका 196 इंटू 3, 49 गुना 3, 147 √3 माइनस में रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल पूछा है ना। अब आपको ना एरिया ऑफ सर्कल भी माइनस करना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी 154, 147 √3 माइनस 154, ठीक है। अगर तुम दिमाग लगाने में सक्षम हो थोड़ा सा ना, 1.73 हो रहा है और ये 147 से ज्यादा है, तो इन एनी सर्कमस्टांसेस आंसर जो होगा ना, वो 147 का ना 70% के आसपास या 60-70% के आसपास होगा। ये इसका आंसर है। अगर इतना दिमाग लगा पा रहे हो तो आप कर पाओगे। ये है नहीं है, आई डोंट नो, अगर कुछ और गलती हुई तो, बट इसके अकॉर्डिंग यही है, इतना दूर नहीं होगा।
थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां देखो एक सिस्टम है, 100 लीटर ऑफ प्योर सिरप है, 10 लीटर निकाला और पानी डाला, फिर से 10 लीटर निकाला और पानी डाला गया। पूछा रेशियो ऑफ सिरप टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर कितना होगा। देखो 100 में से 10 निकाला जा रहा है, यानी 1/10, तो 10 से 9 बचेगा। और ये प्रोसेस क्योंकि 2 बार है ना, तो अगर 100 था ना तो सिरप 81 लीटर ही बचेगा, तो बचा हुआ 19 क्या है, पानी। सिरप टू वाटर ही तो पूछा है ना। फिर से देखो एक बुक पब्लिशर है, ऑफर अ नॉवल टू अ बुक स्टोर एट अ 30% डिस्काउंट ऑन द कवर प्राइस, however they charge an additional 5% on the discounted price for shipping. The bookstore sell the novel for 1620 more, for rupees 1620 more, earning a profit of 40%. What was the original cover price? पुस्तक दुकान उपन्यास को 1620 रुपए अधिक में बेचती है खरीदने से। कुल मिला के देखो, समझो कि अगर 100 रुपए मार्केट प्राइस है ना, तो 70 रुपए प्लस में 5% एडिशनल, ये 73.5 में बेच रहा है। तो एक दुकानदार इतने में खरीद रहा है और 1620 रुपए ज्यादा में बेच रहा है और 40% कमा रहा है, ऐसा ही है ना। तो आप देखोगे ये जो 1620 है ना, ये वैल्यू है 40% की, तो 100 की कितनी होगी। अब ये जो प्राइस आया है ना, ये बुक स्टोर के लिए ना, बुक वालों के लिए कॉस्ट प्राइस है, जबकि बुक वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है, 73.5। तो ये बताओ कि कवर प्राइस कितना होगा, 100। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 5 के 16, 450, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 700, 6,000 से कम ही आ रहा है जहां तक मुझे लग रहा है ना। 6 से कम आ रहा है, ये हो सकता है आंसर। ठीक है, ये हो सकता है आंसर, दूर दूर है इसलिए हमने टिक कर दिया ये, वरना मुश्किल था ये। यहां देखो एक कंटेनर है, उसमें 3 टाइप की लिक्विड है, 2, 3, 5। इफ 6 लीटर ऑफ लिक्विड ए, 12 लीटर ऑफ बी एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड सी आर एडेड टू द कंटेनर, द न्यू रेशियो ऑफ लिक्विड ए बी सी बिकम्स 358। देखो एक कंटेनर है, 3 लिक्विड है ए बी सी, किस रेशियो में, 2, 3 और 5 में। अब इसमें 6 लीटर ए, 12 लीटर बी और कुछ ये डाला गया और रेशियो हो गया 3, 5, 8। ऐसा ही है ना। आप 2p प्लस ये करके कर सकते हो, बाकी थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या है यहां, ए और बी 2 + 3 है, यहां 5 है, मतलब जितना ए और बी मिला करके है ना उतना सी है पहले, और बाद में भी इतना ही है, 3, 5, 8 और 8 है। यानी कि रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये हुआ कि ए और बी जितना डाला गया ना उतना ही सी डाला गया। तो 6 + 12 18 है ना, 18। बाकी सॉल्व करने के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, एग्जाम में स्किप करने के लिए है। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। होपफुली आपको पसंद आया होगा। द 100 Hours 1.0 VOD डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाओ एंजॉय करो, पढ़ाई करो, दबा के एग्जाम निकालो, नौकरी लो। धन्यवाद।